गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th में जो फिजिक्स चल रहा था, फिजिक्स में हमने दृश्य दोष के विषय में पढ़ा था। दृश्य दोष आपको पढ़ाए गए। पहला जो दृश्य दोष हमने पढ़ाया वो आपको निकट दृश्य दोष पढ़ाया। क्या पढ़ाया था? निकट दृश्य दोष। कोई बताएगा निकट दृश्य दोष क्या है? खड़े होकर कोई बताइए, एक खड़े होकर बताइए निकट दृश्य दोष क्या है। खड़े होकर बताओ निकट दृश्य दोष क्या है। दूसरा हमने पढ़ाया आपको दूर दृश्य दोष। क्या पढ़ाया? खड़े होकर कोई बताओ। काय मन बना रहे हो? अपना अपना पढ़ते रहो या अपने मन में, आवाज नहीं। दूर दृश्य दोष। तीसरा हमने बताया आपको जरा दृष्टि दोष। फिर हमने आपको बताया अबिंदुकता। अबिंदुकता। फिर हमने आपको बताया वर्णांता। वर्णांतता। फिर हमने आपको आज हम जो बताने चल रहे हैं वो क्या? मोतिया बिंद है। क्या है? मोतिया बिंद। ये छठा जो हम पढ़ाने चल रहे हैं यह है मोतिया बिंद। रवि ऐसे बोलते हैं। निकट दृश्य दोष क्या है? हमने आपको बताया था मनुष्य के नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई। नेत्र के इस दोष को हम निकट दृश्य दोष कहते हैं। और निकट दृश्य दोष के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। हमने बताया था। उसके बाद दूर दृश्य दोष क्या, इसका कारण निवारण सब डीपली आपने पढ़ा है ना, इसे नॉर्मली परिचय कराते चलते हैं। यहाँ दूर दृश्य दोष क्या है? मनुष्य के नेत्र का वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, उसे क्या कहते हैं? दूर दृश्य दोष। इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है या बटोरता है? बटोरता है या इकट्ठा करता है ना। इसके बाद हम लोग जरा दृश्य दोष पढ़े थे। जरा दृश्य दोष में क्या होता है? इसमें दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ये ज्यादा लोग भूल जाते हो क्या? मार खाना है। खड़े हो जाओ। खड़े हो। खड़े जाओ। खड़े। हाँ तो मिस कर रहा हूँ। खड़े जाओ। चलो बताओ जरा दृश्य दोष क्या है, इसके बारे में क्या जानती हो बताओ। पढ़ना भी नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा, बात भी कर रहा है, तो कैसे दोनों काम चलेगा? या तो आता रहे ताकि आप गलती करो, पूछने पूछ लिया जाए, आप बता भी सको, बच जाओ, नहीं पूछने मार खा जाओ। इसलिए बोलना भी बंद रखो। तो दोनों तरफ से आप वीक हो, बात करने में तेज हो, पढ़ने में वीक हो, तो पीटने में तेज हो जाओगे। पीठ नहीं बन गई जब मार मार गया, समझे राजा। बैठो। जरा दृश्य दोष हमने बताया था यह अधिक आयु के व्यक्तियों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? दोनों ही प्रकार के दोष, या तो निकट की वस्तु या दूर की वस्तु या दोनों ही प्रकार की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसको दूर करने के लिए दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग करते हैं, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार का। जो चश्मा है, चश्मे के जो है निचले भाग में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करता है। और चश्मे के ऊपरी भाग में होता है अवतल लेंस जो हमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में क्या करता है? सहायता करता है। यह जब जो है जरा दृश्य दोष पाया जाता है तब जो है यह हो गया। चलिए देखिए जरा दृश्य दोष हमने बताया, ये पूछा जाता है कि बताइए जरा दृश्य दोष में चश्मे के ऊपरी भाग में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल। निचले भाग में अगर आपसे पूछ दिया जाए अवतल लेंस का क्या काम है? यह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। यह जो है नजदीक की वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है। कौन? नीचे वाला लेंस ना। चलिए देखिए इसके बाद हमने अबिंदुकता पढ़ा था। अबिंदुकता में क्या था? समान दूरी पर, आवाज नहीं, समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज और क्षैतिज का मतलब क्या होता है? आयुष खड़े जाओ। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? इसे शर्मा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, पागल हो गया है। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? क्या है क्षैतिज? धरातल की क्या? यही कह रहा हूं, जो पढ़ाई नहीं आती कम से कम जो बोला जाए उसको सुनो। अब वही शर्मात है, दायवार खुदत है, दायार खुदत है, दिमाग बान आम का पढ़ावत है, कैसे दिमाग काम करेगा? पागल हो गया एकदम से। करो।
मार दिया जाए तो पड़ा का दिमाग ठंडा हो जाएगा। हमने आपको बताया आज इन कथा में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर इन वस्तुओं का प्रतिबिंब एक साथ रेटिना पर नहीं बन पाता है और हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो क्षैतिज का मतलब होता है धरातल के समांतर, धरातल के क्या समांतर। जैसे ही आपका ये पिलर है ऊपर वाला, ये क्षैतिज है, और ये जो खड़ा वाला नीचे से ऊपर गया पिलर, ये क्या है ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत, क्षैतिज का मतलब होता है क्या समांतर। किसके धरातल के, हमेशा धरातल के सापेक्ष माना जाता है ना। अभी जिनका धरातल उबड़ खाबड़ रहा, जब भी इमारत वगैरह बनती है देखिए एक लेवल, एक पानी का लेवल होता है, उसको मिला के तब जाकर बनाते हैं। यहाँ जैसे मन तैसे खड़ा कर पता लग ऊपर जा टेढ़ हो गिर जाए, तो ऐसा नहीं होता, हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ये भी आप नापेंगे एकदम एक सूत्र में होगा, एकदम सीधा होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होता है। क्योंकि जो पटरा वगैरह लगाते हैं ना, उसके बाद लेवल पानी का लेवल होता है, उससे मिलाते हैं वो लोग, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, फिर ऊपर नीचे करके उसको सेट करते हैं। इंजीनियरिंग होती है, इनाज यही मन तही ढाल सकते हैं, यही मन तही डाले तो ऊपर नीचे हो जाए, उसके पास आइडिया नहीं है। तो अब इन पता बताया, इसके बाद हमने आपको वर्णनता बताया था। मनुष्य के नेत्र का यह ऐसा दोष है जिसको कभी दूर नहीं किया जा सकता। यह जीन से संबंधित आनुवांशिक होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है हस्तांतरित होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है ना। हमने बताया था यह रोग सबसे पहले जो है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में पाया गया था, है ना, उसके वंशजों में पाया गया था और उसी से फैला हुआ है। कहाँ गया, कितना, कब, ज्यादातर लोगों में पाया नहीं जाता। ये कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस, इस वर्णनता जो है एक ऐसा रोग है, इसमें बताया था हमने शंक्वाकार और दंडाकार कोशिकाएं जो होती है उसकी जो है कमी के कारण होता है ना। आप देखिए उसके बाद हम आज मोतियाबिंद के बारे में पढ़ रहे हैं। मोतियाबिंद क्या है, हमने बताया आंख का जो ऊपरी भाग आप जो देख रहे हैं, आप देखेंगे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, या जो क्रिस्टली भाग होता है या जो धुंधला हो जाता है, ऐसा दिखता है, व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है। और धुंधले होने के कारण क्या होता है, वस्तुएं ब्लर दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं, एक लेयर जम जाती है यहाँ पर व्हाइट कलर की, जिसके कारण जो धुंधली दिखाई देने लगती है वस्तुएं। तो हम क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा का मतलब जो है, हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो इसमें एक ड्रॉप वगैरह डाल के इस पर्दे को क्या करते हैं, जो लेयर पड़ी होती है उस पर्दे को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। एक मोटी लेयर, जैसे आप अब देखिए हाथ का भाग खुला रहता है तो ऐसा लगता है जो शरीर का भाग बंद है उसकी अपेक्षा डार्क पड़ जाता है, होता है कि नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये इस फेस कर रहा है किसको, धूप को फेस कर रहा है, गर्मी को फेस कर रहा है। बाकी अदर जो पार्ट है वो शरीर से ढके हुए हैं, वो डायरेक्ट सामना नहीं हो रहा है, वो धूप का सामना कपड़े से हो रहा है, उसके बाद जो है अदर पार्ट में हो रहा है ना। तो जिसके कारण जो है चीजें आपको जो है ये डार्क ज्यादा पड़ जाता है। वैसे आंख का है, आंख हमेशा आप बंद करके चल नहीं सकते हो, चल सकते हो, या तो आप इसको बचाना है चश्मे का प्रयोग करो या तो हेलमेट का प्रयोग करो, है ना, धूल मिट्टी से कम बचाना है आपको। फिर भी जो है ज्यादातर लोग करते नहीं, क्योंकि जो आपका उम्र है, इस उम्र में कोई कहे चश्मा लगा, कोई कहे ऐसे चला, बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि आप किशोरावस्था में सारी चीजें आप सोचते हैं मेरे अनुसार हो, न कि किसी और के अनुसार। बाद में उसका आप भुक्तभोगी होते हैं, जब बाद में आप रोगी होते हैं तो लगाना पड़ता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे मोटा मोटा लेंस वाला लगाते हैं, अगर उसको लगा ले चक्कर आई है, इतना मोटा मोटा लेंस होता है, क्योंकि कमी के कारण, विटामिन की कमी की, और हम आप क्या कर रहे हैं, प्रदूषित पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। जितना अधिक सेवन कर रहे हैं उतनी अधिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, है ना। तो यह जब ये क्रिस्टली भाग जो मैंने कहा, या जब धुंधला हो जाता है तो इसको शल्य चिकित्सा का मतलब, इसको ले जाते हैं। अब तो देखिए मोतियाबिंद वगैरह का कैंप लगता है ना, फ्री में इलाज होता है, कैंप लगता है, तो उसमें जो है जाते हैं, चश्मा भी देते हैं और जो है आंखें खोलने के लिए कहते हैं आंख खुलाए हैं ना। आंख खुलाने का मतलब ये जो पर्दवा है, इसको जो है ड्रॉप डालने के बाद इसको चिमटी से आराम से, जो उनके भाई तरीका होता है, हम आप नहीं कर सकते हैं, हम आप करें पता लग छेदा ये चिमटी है कहीं ना, हाथ कहाँ पे है कि नहीं है, उनका एक्सपीरियंस होता है, आंख बड़ी कोमल है, तो आराम से जो इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद जो है चश्मा देते हैं, ड्राफ्ट कुछ दिन तक डालते हैं, धीरे धीरे जो घाव भाग होता है, जब वह जो है धीरे धीरे अब जैसे घाव लगता है, दवा लगाते हैं, धीरे 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 उसकी मांसपेशी जब सही होती, अच्छा हो जाता है ना, तो वही काम नेत्र में भी होता है। दवा डालते जाते धीरे धीरे वो परत क्या होती है, मजबूत हो जाती है। फिर जो है 1 महीने बाद आप चश्मे को क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर डायरेक्ट नहीं फेस करते हैं, फिर जो है एक चश्मा आपको बना के दिया जाता है ना, चेकअप वाला एक चश्मा ऐसे ही दिया जाता है। तब उसकी सहायता से आप देखते हैं फिर धीरे धीरे आपका रिकवर हो जाता है दवा के माध्यम से। अगर रिकवर हो जाता है चश्मा छोड़ देते हैं, रिकवर नहीं होता तो लाइफ टाइम चश्मा ही है कि नहीं। लेकिन जो ब्लैक वाला होता है एक निश्चित समय के लिए होता है। समय हो गया क्या, चलिए ठीक है। ये हमने मोतियाबिंद के विषय में आपको दिखा दिया। ये लास्ट था, ये आपका जो मानव नेत्र वाला सेशन है समाप्त हुआ। मानव नेत्र वाले सेशन का हम अगर रक्षाबंधन के दौरान या उसके पहले संडे अगर पड़ रहा है, देखते हैं छुट्टी मिलेगी, पूरे दृष्टि दोष का टेस्ट लिया जाएगा, पूरे जो है मानव नेत्र का। मानव नेत्र की संरचना आपको याद रखनी है, उसकी 11 पार्ट याद रखने हैं,
दिस दोस्त क्या है, ये सब याद करके जितना पूरा रट्टा नहीं मारना, जो आपको समझ में आए उस हिसाब से लिखना। रट्टा मारे में कभी नहीं याद होगा क्योंकि बहुत बड़ा है ना। इसको तैयार करिए, इसको दोहराते रहिए, कई बार डेली दोहरा के आप चेक कराइए, और ताकि जो है संडे को अगर टेस्ट ले या बीच में इसी हफ्ते में छुट्टी मिलती है तो उसमें टेस्ट ले तो आप अच्छा कर सको ना। ठीक है।